हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता और आप लोगों के सामने यहाँ पास मैं न्यू सब्जेक्ट लेके आया हूँ जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन। आपको पता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है थ्योरी ऑफ मशीन, बिकॉज ऑफ इसके क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं। तो ये सारे कंफ्यूजन को मैं यहाँ पर आप लोग से दूर करने वाला हूँ। और मानिए बात मेरी, एसएससी जेई हो या ऑल स्टेट एई जेई हो या फिर रेलवे जेई हो, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी रहता है बेटा, बस आपको पढ़ना है। और मैं जो जो चीजें यहां पर आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूं, तो डेफिनेटली यहां पर आप लोग चीजों को सीख पाएंगे। ओके, तो नाउ आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोलता है सुनिएगा। क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा, द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक्स L एंड नंबर ऑफ पेयर P। आपका लिंक और पेयर में क्या रिलेशन है? लिंक और पेयर में क्या रिलेशन है? ये आपका काइनेमेटिक्स में क्या होता है, आपका लिंक्स होते हैं जो आपस में पेयरिंग करने के बाद आपका मैकेनिज्म तैयार होता है। वो सारी चीजें हम देखेंगे, लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम बार पूछा गया क्वेश्चन से। ऑप्शन दिया बेटा L इज इक्वल टू P माइनस 4, L इज इक्वल 3 माइनस 2P, L इज इक्वल टू P माइनस 3 और L इज इक्वल टू 2P माइनस 2। ओके, तो इसका आंसर हो जाता है बेटा L इज इक्वल टू 2P माइनस 4। ये आपको हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ लिंक्स की बात करेंगे तो L की बात होगी और पेयर की बात करेंगे तो P की बात होगी, और दोनों की बात करेंगे तो हम रिलेशन क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 2P माइनस 4, L इज इक्वल टू 2P माइनस 4। तो यहां से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है 2J इज इक्वल टू 3L माइनस 4। एक और रिलेशन है मेरे पास 2J इज इक्वल टू 3L माइनस 4। अब आपको पता है कि सर यहां पर क्या है, ये बाइनरी ज्वाइंट है। ये क्या है बेटा, J रिप्रेजेंट करता है बाइनरी ज्वाइंट, L रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लिंक। तो ज्वाइंट और लिंक में रिलेशन अगर पूछा जाए तो 2J इज इक्वल टू 3L माइनस 4। कैसे याद करना, 2 3 4 JL ऐसे याद करना है बेटा, है ना। तो दो रिलेशन हमेशा याद रखना, इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। आपको दे दिया जाएगा, लिंक दिया जाएगा, पेयर निकालने के लिए बोला जाएगा, समथिंग लाइक ज्वाइंट दिया रहेगा, तो बाइनरी ज्वाइंट है, याद रखना बाइनरी ज्वाइंट है। ओके, तो ये दो रिलेशन आपके हमेशा याद रहेगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। L इज इक्वल टू 2P माइनस 4 और 2J इज इक्वल टू 3L माइनस 4, ये याद रखना, भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बॉल एंड सॉकेट joint is example for spherical pair, rolling pair, turning pair, none of the above। अब पेयर की बात करते हैं, तो आप देखे होंगे बेटा यहाँ पास सॉकेट एंड बॉल, ये बॉल हो गया सॉकेट, इन दोनों के बीच में कौन सा पेयर होता है? तो बॉल एंड सॉकेट किसका एग्जांपल है बेटा, स्फेरिकल पेयर के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है? स्फेरिकल पेयर के एग्जांपल है। तो ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। रोलिंग पेयर की बात करते हैं, रोल होता है, तो हम रोलिंग पेयर की बात, दो लिंक के बीच में आप लोग रोलिंग की बात करेंगे तो रोलिंग पेयर होता है। टर्निंग में क्या होता है, जैसे कुछ लिंक को हम लोग टर्न कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आपका टर्निंग करते हैं तो टर्निंग पेयर की बात होती है। तो स्फेरिकल पेयर में हमेशा याद रखना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या कहलाता है बेटा, स्फेरिकल पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्फेरिकल पेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द कॉन्टेक्ट बिटवीन द कैम एंड फॉलोअर इज द फॉर्म ऑफ लोअर पेयर, हायर पेयर, स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर। तो हम समझेंगे बेटा सबसे पहले लोअर पेयर में क्या होता है और हायर पेयर में क्या होता है। हायर पेयर और लोअर पेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हायर पेयर की बात करेंगे, पॉइंट एंड लाइन कॉन्टेक्ट जहां पर होता है, पॉइंट एंड लाइन कॉन्टेक्ट जहां पर होता है वहां पर हायर पेयर की बात होती है। और जहां पर सरफेस कांटेक्ट या फिर हम बोल देते हैं एरिया कांटेक्ट की बात करते हैं, वहां पर हम लोअर पेयर की बात करते हैं। बाकी स्लाइडिंग की बात करोगे तो दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या होता है, स्लाइड होता है, तो स्लाइडिंग पेयर की बात होती है। रोलिंग पेयर की बात करते हैं तो ये बॉडी अगर रोल होती है तो रोलिंग पेयर की बात होती है। तो कैम फॉलोअर को कहानी सुनना बेटा, कैम फॉलो, ये सपोज आपका कैम हो, ये हो गया आपका कैम और ये बेटा आपका फॉलोअर है, कैम और फॉलोअर। तो यहां पर पॉइंट ज्वाइंट की बात होती है और पॉइंट की बात किया मैं, पॉइंट और लाइन की बात किया तो क्या बोला बेटा, हायर पेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हायर पेयर। किसका? आपका कैम और फॉलोअर। ये मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन है कि कैम एंड फॉलोअर किस टाइप का
पेयर होता है बेटा, वो होता है हायर पेयर। क्या होता है? हायर पेयर। तो हायर पेयर इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, सरफेस और एरिया कॉन्टेक्ट लोअर पेयर होता है, पॉइंट और लाइन कॉन्टेक्ट आपका हायर पेयर होता है, और बाकी चीजें आप लोग इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सुनिएगा। विच ऑफ द दिस एग्जांपल ऑफ द inversion of the double slider crank chain mechanism, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म के इन्वर्जन कौन कौन से है ये पूछा गया है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल बता रहा हूं मैं। ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन, पेंडुलम पंप और कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, ये है आपका सिंगल स्लाइडर के एग्जांपल है। इलेक्ट्रिकल ट्रमल, तीन तो याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिकल ट्रमल, ओल्डम कपलिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ट्रमल, ओल्डम कपलिंग कभी भी आएगा तो ये डबल स्लाइडर के एग्जांपल होते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रमल और ओल्डम कपलिंग की बात करेंगे तो ये आपका, और स्कॉच यॉक, याद रखना, तीन चीज बता रहा हूं मैं। पहला इलेक्ट्रिकल ट्रमल्स, सेकंड स्कॉच यॉक मैकेनिज्म, और थर्ड ओल्डम कपलिंग, ये है डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के एग्जांपल है। तो कौन कौन सा बोला? इलेक्ट्रिकल ट्रबल बोले सर आप, ओल्डम कपलिंग बोले सर आप, स्कॉच यॉक मैकेनिज्म की बात होती है। तो ये चीज याद रखना, डबल स्लाइडर के एग्जांपल्स होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ काइनेमेटिक चेन द क्वार्टरनी जॉइंट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? तो यहाँ पर देखिए बाइनरी ज्वाइंट क्या होता है, जैसे कि ये दो लिंक है आपस में कनेक्ट है, बाइनरी ज्वाइंट हो गए 1 और 2, ये ज्वाइनिंग क्या हो जाएगा? बाइनरी ज्वाइंट हो जाएगा बेटा। अगर टू बाइनरी ज्वाइंट की बात करेंगे तो आप बात कर सके, दो लिंक आपस में कनेक्ट है, 2 बाइनरी ज्वाइंट को। 3 बाइनरी ज्वाइंट की बात करेंगे, ये देखो ये 3 की बात हो गई। 4 की बात करेंगे तो 4 लिंक आपके ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहां पर पूछा गया है कि आपका काइनेमेटिक चेन में क्वाड्रेटिक ये है, ठीक है, 1 Q इज इक्वल टू कितना? बाइनरी ज्वाइंट, कितना बाइनरी ज्वाइंट, ठीक है। 1 टर्नरी इज इक्वल टू होता है बेटा 2 बाइनरी ज्वाइंट, और 1 क्वाड्रेटिक 3 बाइनरी ज्वाइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक ज्वाइंट की बात करना है, क्वाड्रेटिक ज्वाइंट की बात करेंगे तो 1 क्वाड्रेटिक जो 3 बाइनरी ज्वाइंट होता है, इसका आंसर क्या होगा? 3 बाइनरी ज्वाइंट। 3 बाइनरी ज्वाइंट इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, ऐसे आपको रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चन बहुत ईजी है बेटा कि आपका बाइनरी ज्वाइंट क्या होता है, कैसे कनेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आप इसकी बात करेंगे, आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो। द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर द 8 लिंक काइनेमेटिक्स चेन इज, इंस्टेंटेनियस सेंटर का फॉर्मूला होता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर का फॉर्मूला होता है n-1 डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू कितना है बेटा? 8, और 8-1 डिवाइड बाई 2, तो हम बोल सकते हैं 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, ये 4 टाइम से कैंसल आउट हुआ, 28 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं ऑप्शन में 15, 16 और 24, तो नन ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। कितना आंसर आ रहा है? 18। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा आपका? n-1 डिवाइड बाई 2, है ना, और n जो है नंबर ऑफ लिंक्स की बात होती है। ये फॉर्मूला याद कर लेना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ओके, तो आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे बेटा, क्योंकि ये काइनेमेटिक्स थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चंस हैं, और ये बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे ही। उठा के देख लेना पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह, आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे तो बोल देना बेटा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहते हैं वो कैसे होता है बेटा, इसके ये मान लो सपोज स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हो रही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बेटा? 0 होता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ये स्ट्रक्चर। और काइनेमेटिक्स चैन की बात करेंगे तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है? 1 हो जाएगा। काइनेमेटिक्स चैन का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। रिडंडेंट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन 1 हो जाता है। रिडंडेंट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है? लेस देन 1। तो 3 चीज याद रखना, स्ट्रक्चर के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है, काइनेमेटिक्स चेन के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है, रिडंडेंट चेन की बात करेंगे तो वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ, ये यूनिवर्सल ज्वाइंट इज एग्जांपल ऑफ। यूनिवर्सल ज्वाइंट, यू ज्वाइंट, हुक ज्वाइंट, ये किसके एग्जांपल है? हायर पेयर है कि लोअर पेयर है कि रोलिंग पेयर है, पैराबोला। तो याद रखना, यूनिवर्सल ज्वाइंट हो गया या फिर हुक ज्वाइंट की बात करेंगे या फिर यू ज्वाइंट की बात करेंगे, ये सारे जो एग्जांपल है लोअर पेयर के एग्जांपल है।
क्या है, किसका एग्जांपल है, लोअर पेयर के एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है बेटा, लोअर पेयर के एग्जांपल। तो ए फॉर लोअर पेयर क्या हो जाएगा, दिस वन, क्योंकि एरिया कॉन्टेक्ट की बात होती है, दो पेयर के बीच में क्या हो रहा है, हुक जॉइन की बात करोगे तो एरिया कॉन्टेक्ट, और एरिया कॉन्टेक्ट की बात करेंगे लोअर पेयर की बात होती है। करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द नंबर ऑफ लिंक्स एल एंड द नंबर ऑफ जॉइंट जे फॉर अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 है, काइनेमेटिक चेन विद द ओनली लोअर पेयर ज्वाइन रिलेटेड टू द एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन इसका आंसर है, तो ग्लोबलर इक्वेशंस क्या बोलता है वो इंपॉर्टेंट है। F इज इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। ये हायर पेयर क्या दिया है बेटा, आपको 0 दिया है बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 बोल दिया गया है, तो 3L माइनस ऑफ 3 माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट। देखो जे आपका इस फॉर्म में है, तो आपको 2J की बात है, किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, J की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो 2J इज इक्वल टू 3L माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 1 की बात हो जाएगी। तो हम बोलेंगे 3L माइनस ऑफ 4, तो J इज इक्वल टू 3/2 L माइनस ऑफ 4/2, दैट इज इक्वल टू 1.5 L माइनस ऑफ 2। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो J इज इक्वल टू मुझे मिला, J इज इक्वल टू मिला 1.5 L माइनस 2। कभी कभी आप लोग 3/2 L माइनस 2 की बात करते हैं, तो ये ज्वाइनिंग का ये आंसर हो जाएगा बेटा, D फॉर डेली इज द करेक्ट आंसर। J इज इक्वल टू 1.5 L माइनस 2। बहुत इजी है ग्लोबलर इक्वेशंस को यूज करना बेटा, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H, जहां पर L जो है नंबर ऑफ लिंक्स होता है, J है जो होता है जो बाइनरी ज्वाइन होती है, H हायर पेयर होता है। सारे वैल्यू मैंने रख दिया और मुझे यहाँ पास रिलेशन मिल गया, J इज इक्वल टू 1.5 L माइनस 2। ये बेसिक से क्वेश्चन थे, ये सारे बेसिक से क्वेश्चन से बेटा ये हम लोग स्टार्ट कर दिए, थ्योरी ऑफ मशीन्स के क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दिए, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बताया है। आप लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द लिंक और पेयर की बात करेंगे, L इज इक्वल 2p-4, और यहाँ पर बाइनरी ज्वाइंट और लिंक की बात करेंगे तो 2J इज इक्वल टू 3L-4 होता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, बॉल एंड सॉकेट जो पेयर होते हैं स्फेरिकल पेयर होते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछा जाए कैम फॉलोअर किस टाइप का एग्जांपल है, हायर पेयर का एग्जांपल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हायर पेयर का एग्जांपल है, इन्वर्जन ऑफ द डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, इलेक्ट्रिकल ट्रेमल होता है, ओल्डन कपलिंग होता है, स्कॉच यॉक मैकेनिज्म होता है। ये 3 केसेस मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक 1 क्वाड्रेटिक ज्वाइन इज इक्वल टू 3 बाइनरी ज्वाइन मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है इंस्टेंटेनियस सेंटर की वैल्यू क्या होगी, तो हमको फॉर्मूला पता है। इंस्टेंटेनियस सेंटर जो n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होता है, जहां n जो है नंबर ऑफ लिंक्स होती है। यहाँ पर फॉर्मूला हम रखेंगे तो आपको 28 इज द करेक्ट आंसर आ गया है, जो कि आपके ऑप्शंस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बेटा, 0 होता है। वहां काइनेमेटिक चेन की बात हो जाएगी तो 1 हो जाएगी, रिडंडेंट की बात हो जाएगी लेस देन 0 की बात हो जाएगी। करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्या, यूनिवर्सल जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है, लोअर पेयर है। ओके, तो आपके सामने काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ मशीन्स के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सिंपल मैकेनिज्म से क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि आप बहुत इंजॉय किए होंगे आई होप। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए बेटा, और भी नए नए कॉन्सेप्ट आप लोग के सामने रखा जाएगा। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।